ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। प्रश्न 1, पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं कोयले की ऊर्जा। पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा। और ग है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका ऑप्शन सौर सेल द्वारा। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है वायु की ऊर्जा। और सही गलत वाला दूसरा प्रश्न है सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सही। और मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। सही। सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्त नहीं की जा सकती है। गलत। बांध बनाकर जमा किए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। सही। विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। सही। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। सही है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। परिवहन हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है और मुख्यतः जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला है सभी प्राणी अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। और बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत बहता हुआ जल / स्थितिज ऊर्जा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप से एक हैं, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की पहचान कर लिखना है। डीजल पेट्रोल सूर्य, मिट्टी का तेल सूर्य, वायु जल बायोगैस कोयला कोयला, सोलर कुकर सौर सेल वायु, सौर जल उष्मक वायु, ईंधन अनाज फल ईंधन, सब्जियां ये प्रश्न वही वाला प्रश्न है। आगे सुमेल करना है। इसमें पेट्रोल स्कूटर से, कोयला तापी विद्युत घर से, जलाशय पर बांध जल विद्युत संयंत्र से, और डीजल बस से, वायु पवन चक्की। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? सोलर सेल का उपयोग सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? पेट्रोलियम करोड़ों वर्ष पहले समुद्र के नीचे दबे हुए मृत समुद्री जीवों और वनस्पतियों पर अत्यधिक ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग सोलर कुकर में भोजन पकाने, सौर जल उष्मक में पानी गर्म करने तथा सौर भट्टी में अत्यधिक ताप प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? यह ऊर्जा परमाणुओं के नाभिकीय विखंडन या संलयन से मुक्त होती है। इसका उपयोग नियंत्रित विखंडन द्वारा विद्युत उत्पादन परमाणु संयंत्रों में किया जाता है। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्यों हैं? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं क्योंकि ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध है और उनके उपयोग से चलने वाली मशीनरी और परिवहन के साधन पहले से ही व्यापक रूप से विकसित है। ऊर्जा संकट क्या है?
आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे? ऊर्जा संकट से तात्पर्य अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम के समाप्त होने या उनकी बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा की कमी होना है। उपाय: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर, पवन का अधिक उपयोग करना, ऊर्जा संरक्षण करना और ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। सीमित तथा सीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। सीमित के 3 उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। असीमित के 3 उदाहरण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। 7वां प्रश्न है, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं उन्हें स्वच्छ ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। अगला भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। 8वां प्रश्न, ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होती है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होती है उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल है कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आता है। प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में हालांकि सीधे प्रदूषण नहीं करती लेकिन इनका कचरा और दुर्घटना का जोखिम पर्यावरण के लिए हानिकारक है। गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो गोबर गैस प्लांट एक ऐसी युक्ति है जो पशुओं के गोबर और अन्य जैविक कचरे का उपयोग करके बायो गैस, मुख्य रूप से मीथेन का उत्पादन करती है। संरचना: इसमें एक बड़ा भूमिगत टैंक होता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। इसके ऊपर एक गैस होल्डर होता है जो गैस को इकट्ठा करता है। इनलेट से गोबर और पानी का घोल डाला जाता है, आउटलेट से बची हुई खाद बाहर निकलती है। कार्यप्रणाली कैसे है कि गोबर और पानी को मिलाकर एक घोल इनलेट टैंक में डाला जाता है और यह घोल डाइजेस्टर में जाता है जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय जीवाणु जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बायोगैस मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का मिश्रण बनती है और बायोगैस होल्डर में जमा हो जाती है और पाइपलाइन के माध्यम से उपयोग के लिए निकाल ली जाती है। अपघटन के बाद बची हुई खाद आउटलेट से बाहर निकलती है जिसका उपयोग खेतों में उत्कृष्ट जैविक खाद के रूप में किया जाता है। इस प्रकार देखिए चित्र होता है। अगला है सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। ऊष्मारोधी बक्सा, इंसुलेटेड बॉक्स। ये बाहरी बक्सा लकड़ी या धातु का बना होता है जिसकी भीतरी दीवारों पर ऊष्मारोधी सामग्री जैसे थर्माकोल लगी होती है और काला रंग, बक्से के भीतरी भाग को काला रंगा जाता है ताकि ये अधिकतर सौर ऊर्जा ऊष्मा को अवशोषित कर सके। कांच का ढक्कन, इस बक्से को एक मोटे कांच के ढक्कन से ढका जाता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे ऊष्मा बक्से में अंदर फंस जाती है और तापमान बढ़ जाता है। समतल दर्पण परावर्तक के रूप में लगा होता है जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करके बक्से के अंदर केंद्रित करता है। पात्र, भोजन पकाने के लिए काले रंग के छोटे बर्तन का प्रयोग किया जाता है जो बक्से के अंदर रखे जाते हैं। इसका उपयोग क्या है कि भोजन पकाने, दाल, चावल, सब्जी, केक बनाने में किया जाता है। ईंधन की बचत करता है और भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए। यह असीमित उपलब्धता है। यह स्रोत प्रकृति में अटूट है, मानवीय उपयोग से समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य और हवा हमेशा उपलब्ध रहेंगे। पर्यावरण अनुकूल है। ऊर्जा स्रोत जलने पर प्रदूषण, धुआं या ग्रीन हाउस गैस जैसे उत्सर्जित नहीं करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है। जीवाश्म ईंधन का संरक्षण है। नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग करके हम सीमित जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम को बचा सकते हैं जिनका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकता है। दीर्घकालिक स्थिरता, ये ऊर्जा स्रोत ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि इनकी आपूर्ति किसी भौगोलिक या राजनीतिक नियंत्रण पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए।
ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सीमित है। इसे निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। कुशलतापूर्वक उपयोग करें। ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जो कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक कार्य करें। इंजन और मशीनों की नियमित मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करें ताकि वे अधिकतम दक्षता से काम करें। विकल्पों का उपयोग करें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिकतम उपयोग करें ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। खाना पकाने के लिए जो इसके स्थान पर सोलर कुकर, बायोगैस का उपयोग करें। परिवहन में बचत करें। सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें जिसे एक साथ कई लोग यात्रा कर सकें। प्रति व्यक्ति ईंधन की खपत घटे। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें, साइकिल का उपयोग करें। कार पूलिंग को बढ़ावा दें। जागरूकता और शिक्षा। लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व और तरीकों के बारे में शिक्षित करें ताकि वे स्वच्छ से ऊर्जा बचाएं। बायोगैस किसे कहते हैं? बायोगैस एक प्रकार की गैस है जो जैविक पदार्थ जैसे पशुओं का गोबर, कृषि अपशिष्ट, पौधों के अवशेष और मानव मल के अवायवीय अपघटन डिकम्पोजिशन से प्राप्त उत्पन्न होती है। यह मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। यह एक उत्कृष्ट ईंधन है। इसका उपयोग खाना पकाने, बिजली पैदा करने और प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट कार भी है बच्चों को करना। प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा नवीकरणीय अनवीकरणीय की सूची है। एक तरफ नवीकरणीय है, इसमें 6 दिया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये आ गया इसमें नवीकरणीय में। अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, सेल गैस और तारकोल। दूसरा मॉडल है पवन चक्की का मॉडल बनाइए। आधार का एक मजबूत कार्डबोर्ड टुकड़ा ले लीजिए, इसे हरे रंग के कागज़ से ढक कर जमीन का रूप दे दीजिए और एक स्तंभ बनाइए। टावर लकड़ी की एक छोटा सा टुकड़ा लें, इसे आधार का सीधा खड़ा करें। एक ब्लेड, प्लास्टिक की बोतल, पतला कार्डबोर्ड, मजबूत चार्ट पेपर से 3 या 4 ब्लेड काटें और ब्लेडों के एक छोटे लकड़ी के टुकड़े या ढक्कन के केंद्र में लगाएं। स्थापना, ब्लेड वाले हिस्से को स्तंभ के ऊपरी सिरे पर एक पिन या छोटे पेच की सहायता से घूमने योग्य बनाएं। सजावट, मॉडल को पेंट करें। पवन ऊर्जा फॉर्म दर्शाने के लिए छोटी गैस या तार से जोड़ें। चित्र के अनुसार आप बनाइए। ये है पवन चक्की का मॉडल। तो ये क्लास 8 यूपी बोर्ड विज्ञान में पाठ 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर बताया गया। थैंक यू।